हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर इंटीजर, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। तो देखो, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन के लिए हमको आपको थ्योरी नहीं समझाने वाले हैं, हम सिर्फ आपको 2-3 एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे, बाकी आपको वैसे ही समझना है। देखो, सबसे पहला आपको अगर मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2 × 3, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद कहीं यहाँ 0 लिख दिए। देखो, इसके बाद जो है ये नेगेटिव होता है, हमको इमेजिन करना है, ये बस इमेजिन करके रखो। जब इसका ज़रूरत नहीं है तो लिखने से क्या फ़ायदा, जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है बिना मतलब के उसको बैकपैक में लेके घूमेंगे, मतलब सही है। तुम में से देखने वाले हो सकता है कि 10% 20% तो आजकल तो ज़रूर पबजी खेलते होंगे। पबजी खेलते हो, बैकपैक मिलता है, तो क्या उसमें जो मतलब वही ना, क्या बोलते हैं, मतलब जो गोली होता है वही ना उठाते हो जो ज़रूरत होता है। अब मान लो जो ज़रूरत नहीं है उसको भी लेके तुम घूमते रहते हो। तो जिस चीज़ का ज़रूरत होता है बस उसी को लिखो, बाकी को रखने से और लिखने से उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से आगे लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे ऐसे सोन चलते जाएगा। हमको करना है 2 × 3। तो देखो, यहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से क्या है, 2 का मतलब हमको क्या करना है, 3 बार। इसका मतलब हो गया है कि 2 का गैप देना है 3 बार। इसका मतलब कि 2 का गैप देना है हमको 3 बार। तो एक हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, और फिर यहाँ से 3 हो गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। यही आपका है नंबर लाइन। ऐसा ही शो करना है। अगर यही चीज़ रहता आपको, अगर यही चीज़ रहता कि 2 × -3, क्लियर है, या फिर ऐसे होता कि 3 × -2, अगर ऐसे होता तो हम क्या करते हैं कि देखो, फिर से यहाँ हम क्या किए, नंबर लाइन शो किए, यहाँ पर 0 लिख दिए। इधर पॉजिटिव होता है, इसको मान लो। देखो, यहाँ बात अब निगेटिव की आ गई, बात निगेटिव की आ गई, तो हमको निगेटिव वाला लाइन लिखना पड़ेगा। बाकी इधर इमेजिन कर लो, लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। इधर लिखेंगे -1, इधर लिखेंगे -2, इधर लिखेंगे -3, इधर लिखेंगे -4, इधर -5, इधर -6, इधर -7। सो देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि -2 का गैप रखना है। गैप यहाँ होना चाहिए। देखो, यहाँ कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, 3 × 2, यानी ये यहाँ होना चाहिए +2 का गैप। यहाँ जो गैप होना चाहिए +2 का, और यहाँ जो गैप होना चाहिए कितना का होना चाहिए, यहाँ का जो गैप होना चाहिए -2 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का -2 का गैप किए। उसके बाद क्या करेंगे, -2 का गैप कितना बार करना है, 3 बार करना है। तो एक बार हो गया, ये आपका हो गया सेकंड, और ये आपका हो गया थर्ड। तो जब माइनस में कहे, बस इन दोनों नंबर लाइन की तरफ बस यही समझाना चाहते हैं कि जब हमको दोनों प्लस रहे, जब हमको प्लस के लिए कहा जाए तो प्लस साइड में क्या करेंगे, लाइन नंबर रख देंगे, और उसके बाद उसके हिसाब से मतलब लिखेंगे। और जब निगेटिव वाला पोर्शन है तो सिर्फ निगेटिव साइड में क्या करेंगे, नंबर्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और उस साइड से उसको हिसाब से जितना का गैप कहेगा उतना से, और जितना बार कहेगा उतना बार उसको क्या करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। बात समझ में? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, नंबर लाइन को सॉल्व करना है। सेकेंड चीज जो इसमें अगर आपको जानना है, जो फॉर्मूला जानना है, देखो, इंटीजर्स के लिए एक और है, वह आपका जो रूल है, ठीक है, उसको समझो। फर्स्ट है कि अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो हमें क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई प्लस में है और उसका मल्टीप्लाई हम किसी माइनस के साथ कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। थर्ड कंडीशन है कि अगर कोई माइनस है और उसका मल्टीप्लाई हम किसी माइनस के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और फोर्थ केस है कि अगर कोई माइनस में है और उसका मल्टीप्लाई हम किसी प्लस के साथ कर देते हैं तो वो भी हमको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। यानी अगर सेम, अगर एक बात ध्यान से देखो, ये प्लस तो हमको मिला प्लस। ये देखो ध्यान से, ये क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। अगर प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस। यानी अगर दोनों साइन इक्वल हो तो प्लस, दोनों साइन इक्वल हो तो प्लस। अपोजिट साइन हो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अगर अपोजिट साइन हो तो वो क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है। यानी इसको निकालने, मतलब याद करने का ट्रिक, अगर बात किया जाए ट्रिक का, अगर बात ट्रिक का किया जाए तो यहाँ एक चीज़ से तुम याद कर सकते हो, स्पॉट, SPOT,
स्पोन, ऐसे याद कर सकते हो। स्पोन का मतलब हो गया कि आपको ऐसे याद करना है, SPON, SPON, ऐसे भी कर लो, स्पॉन कहो या फिर SPON कहो, दोनों तरीका से याद करते हो। यानी कि सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन निगेटिव। स्पॉन से ये याद करते हो कि सेम रहेगा तो पॉजिटिव, अपोजिट रहेगा तो निगेटिव। SPON याद रखो या फिर स्पॉन याद रखो, ये दोनों तरीका से आपका ट्रिक है ये याद करने के लिए। सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन निगेटिव। बात क्लियर है। अब एक चीज़ और देखते हैं। देखो अब ये क्या करो, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, हम आपको अब एक दूसरा और चीज़ समझाते हैं। देखो नेक्स्ट आपका जो इसमें है वो है कि जैसे देखो अगर हमको क्या किया जाए कि एक नियम ये है कि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू सो ऑन ऑड टाइम्स, क्या आ जाए ऑड टाइम्स। यानी ये जो माइनस 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 करते करते ऑड टाइम्स आ जाए तो हम क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, माइनस में आएगा। और अगर यही क्या हो, अगर यही चीज़ क्या हो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू सो ऑन, ये हो गया अगर इवन टाइम्स, ये क्या हो जाए इवन टाइम्स माइनस क्या हो, रिपीट हो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका प्लस। अब हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे, पहले ये चीज़ लिख लो, इससे आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो, तब हम आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे। इसके लिए कोई पैनिक नहीं होना है, हर चीज़ के एग्जाम्पल देंगे। नहीं भी एग्जाम्पल देते हैं, मान लो थोड़ा देर के लिए मान लो कि हम कुछ भूल गए, आपको नहीं समझाएं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होता है, आप वहाँ से यार पूछो ना, कोई भी थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी, अगर तिनका भर भी कोई डाउट हो तो तुम पूछो। हम आपको हर वीडियो में बोल रहे हैं ATM की तरह 24/7 आपके लिए हम हाजिर है। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं होगा कि कहेगा कि रात के तुम 2 बजे अगर भी मैसेज करके कहोगे कि सर हमको इसमें डाउट है, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बशर्ते वो जो क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसे ही 2-4 लड़का होता है जिसे हम ब्लॉक मारे हैं, वो क्या करता है कि फ़ोन करके ये वो, या फिर क्या होता है कि वीडियो बना रहे हैं तभी कि सर नहीं हमको अभी बताइए, नहीं सर हमको अभी बताइए, तो वैसा चीज़ नहीं होता। देखो अगर हम वीडियो बना रहे हैं, जब वीडियो शूट करें तो एक ही आदमी 2 काम कैसे कर सकता है, हम वीडियो भी शूट कर दो तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ तुम मैसेज करो और हम नहीं हो तो दूसरे सर नहीं तो कोई और सर आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर अच्छा बिहेवियर बना के रखोगे तो आपको हम ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, जहां आपको एकदम इंस्टेंट आपको मतलब कि जवाब मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आपका जो बिहेवियर है वो उत्तम है, और तब जाके हम आपको ग्रुप में शामिल करेंगे, और तब और भी आपको अधिक जल्दी और मतलब फास्ट क्या होगा, किसी भी मतलब कि क्वेश्चन का आपको डाउट क्लियर होगा। चलो ठीक है, ये अब वो सब छोड़ो, यहाँ से क्या है ये हो गया। अब हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल। बाकी आप कमेंट भी करके, हम हर कोई का कमेंट पढ़ते हैं, आप कमेंट्स में भी हम मतलब कि बता सकते हैं, आप वहाँ भी पूछ लेना। देखो अब जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मान लो कि -2 इंटू -2 इंटू -2, हमको क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब हम क्या कर दिए 8 लिख दिए। अब सबसे बड़ा सिरदर्द ये है कि प्लस होगा या माइनस। देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, टोटल कितने माइनस है 3 माइनस। 3 क्या होता है ऑड या इवन, ऑड होता है। हम अभी तुमको लिखवाए थे कि अगर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू ऑड आए तो साइन क्या होता है माइनस होता है। तो देखो 1 2 3, 3 बार माइनस आया, 3 क्या होता है ऑड होता है, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा माइनस आएगा। बात समझ रहे हो, ऐसे ही सब में करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम, ये फर्स्ट था, सेकेंड क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं कि जैसे -1 इंटू, चलो -1 नहीं लिखेंगे, वो तो एग्जाम्पल ही दे दिए थे, -4 इंटू -4 इंटू +2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ तो हम क्या करेंगे कि देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 जा 32। उसके बाद माइनस काउंट करो, प्लस को भूल जाओ, माइनस काउंट करो, 1 माइनस 2 माइनस, 2 का मतलब क्या होता है 2 इवन, और जब भी इवन आए तो क्या होगा प्लस होगा।
समझ गए। तो हमको क्या करना है कि जब भी माइनस और प्लस देखेंगे तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस और प्लस सिर्फ गिनेंगे, काउंट करेंगे, माइनस को काउंट करेंगे। अगर ऑड में उसका संख्या आएगा, अगर माइनस का संख्या ऑड में आएगा तो माइनस होगा, और अगर माइनस का संख्या इवन में आ जाएगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड में, जैसे मान लो -9 इंटू -9 इंटू -1 इंटू -2, हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 9 9 जा 81, 81 में 1 से करोगे तो 81, और 81 2 जा कितना हो जाएगा 162, ये कितना हो गया आपका 162। अब हमको प्लस लिखे या माइनस, तो 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, ये 4 माइनस है यानी कि क्या हो गया इवन, और इवन होगा तो हम यहाँ साइन क्या देंगे प्लस। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा ही सभी क्वेश्चन में क्या करने हैं आपको, सभी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। क्लियर है। अब देखो एक चीज, चलो आज ही इसी में क्लियर कर देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाकी क्वेश्चन कल हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे कल डिस्कस कर लेंगे। अगर हम कहें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 1 मिनट काम करते हैं, एक पहले हम वीडियो स्टॉप करके लिख लेते हैं। हाँ चलो देखो, अब हम क्या किए हैं, प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा वीडियो स्टॉप करके हम लिख लिए कि जो हमको टाइम मिलेगा वो हम आपको समझाने में काम देंगे। देखो सबसे पहला आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हमको क्या करना है कि चेक करेंगे कि क्या है जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि अगर हम इंटीजर का बात करें, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में क्या था कि हाँ क्लोज अंडर एडिशन था, यानी कि अगर ये 5 है और ये 4 है तो 5 और 4 ऐड किए तो क्या मिला 9। तो ये अगर इंटीजर है, ये अगर इंटीजर है, तो हमें जो रिजल्ट मिलता था ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर वो भी क्या था, इंटीजर ही था। तो उसी तरह चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर आता है या फिर वो चेंज हो जाता है। तो देखो इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा 5 × 4 कितना आया 20। अब बताओ 20 इंटीजर है कि नहीं है भाई, 5 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, 20 भी इंटीजर, यानी कि ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वो एडिशन के लिए भी लागू होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी लागू होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव। जैसे उस तरह से a + b, कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो देखा होगा कि a + b = b + a आ रहा था, लेकिन वही माइनस में नहीं आ रहा था। a - b जो था वो b - a का इक्वल नहीं था। ये चीज़ आपको कल बताया जा चुका है, नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को पहले देखिए। क्लियर है। तो देखो, तो हमको देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो हम चेक करके देखेंगे। वो एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी का। हम जब जानते हैं, हमको चेक करना आता है तो हम चेक करके देख लेंगे, उसमें हम उतना तामझाम क्या है देख, ठीक है। तो देखो ये क्या आपका a × b और ये है आपका b × a। तो हम देखो, यानी हम यहाँ कोई भी डिजिट करके मतलब तुम्हारे मन के अंदर जो भी आए कि सर 3 × 2 रखिए, हम चलो भाई 3 × 2 रखिए तो कितना आया 6। हम अब क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे। ऑर्डर को क्या करना है, चेंज करना है, यानी 3 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 3, तो भी क्या आया 6 आया। देखो 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो, दोनों केस में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। कोई भी चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लागू करता है। अब बारी आया एसोसिएटिव का। अब बारी किसका आया, एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव क्या कहता है कि अब 3 इंटीजर है, अब 2 इंटीजर का जमाना गया, अब 3 इंटीजर आपके पास है 2 × 3 × 4। अब हम क्या किए कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो 2 × 4 3 जा 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 24 आया। अब कह रहा है कि नहीं, हम अब ऐसे नहीं करेंगे, अब हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6 × 4 कितना आया 24। तो देखो तुम पहले 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके 2 से अंत में करो, या फिर पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 4 से अंत में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों केस में आंसर जो हुआ 24 ही आया है। इसमें भी आपका 24 प्रोडक्ट आया था और इसमें भी आपका जो प्रोडक्ट आया 24 ही आया। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए सही होता है।
नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो जब भी बात आइडेंटिटी की हो ना, तो हमको वो ऐसा कोई नंबर या डिजिट या जो भी है देखना रहता है जिसको ऐड या मल्टीप्लाई कर दे। देखो जब एडिशन का बात करें तो ऐड होता है, जब सब्सट्रैक्शन का बात करें तो सब्सट्रैक्ट होता है, जब मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये बात का ख्याल रखना है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी एक ऐसा नंबर या ऐसा डिजिट बताओ जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमको पूरे मल्टीप्लिकेशन पर कोई असर ना पड़े। एक ऐसा, जैसे कि मान लो कि अगर जीरो का बात करते हैं तो यहाँ ए था, ए में जीरो को ऐड करते थे तो हमको ए ही मिलता था। यानी हमको वहाँ क्या था कि एक ऐसा नंबर बताया जाए जिसको हम ऐड भी कर दे तो कोई भी फर्क उस नंबर पे ना पड़े। तो अगर ए में हम जीरो को ऐड करते तो ए पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ए ही आ गया। अगर 5 में जीरो को ऐड कर दे तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, 5 आया। 6 में जीरो से ऐड करें तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, 6 आया। यानी जीरो क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों था, जीरो जो एडिटिव आइडेंटिटी क्यों था, क्योंकि जीरो को ऐड करते थे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जीरो को ऐड करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आए या जाए या रहे या ना रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जीरो से कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता था, इसलिए जीरो को हम क्या बोलते थे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे। लेकिन अगर वही जीरो को मल्टीप्लाई कर दे अगर मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि देखो अगर हम क्या करें कि 5 में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो हो जाएगा, 6 में जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो हो जाएगा, 7 में जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्क पड़ा कि नहीं, जरूर पड़ा। 5 से जीरो हो गया, कहाँ हम 5 रुपया मेरे पास था, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, फर्क नहीं पड़ा। पहले कुछ तो ठीक थे, अब तो एकदम साफ ही गरीब हो गए, तो वो फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए जीरो को आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, आइडेंटिटी उसी नंबर को बोलेंगे जिसको मल्टीप्लाई या कुछ भी कर दें। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का बात हो रहा है इसलिए हमेशा हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। जहाँ एडिशन का बात होगा वहाँ ऐड करेंगे, जहाँ सब्सट्रैक्शन का बात हो वहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ बात चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ बात किसका चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको एक ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, वो आए या जाए या रहे या ना रहे, कोई भी करे, कुछ भी करे, मतलब हमको उससे कुछ मतलब ना रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। तो वहाँ देखो वो चीज़ क्या होता है, 1। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है, 1। जैसे 6 इंटू 1 क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं, 1 आया। 7 इंटू 1 क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, 7 आया। 8 इंटू 1 कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, 8 आया। तो अगर 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 1 एक ऐसा है कि वो रहे या ना रहे उससे किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात याद रखिएगा, 1 को हम क्या बोलेंगे कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस हो गया, बात समझे। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी डिजिट पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे जो भी डिजिट है उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट हमको मिल जाएगा। जो भी नंबर तुम्हारे पास है, जो भी नंबर, उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही सेम नंबर मिलेगा। इसीलिए हम 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एक चीज़ और है, वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज 1/a। याद रखना, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है। बस पावर 0 हो जाना चाहिए, यही बस याद रखा जाता है कि ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब a को -a से, मतलब a को 1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 0 हो जाता है। ये चीज़ आपको, और देखो जैसे कि कहने का मतलब a इंटू 1/a की है तो इसको a इंटू a के पावर -1, यहाँ +1 होता है तो a का पावर क्या हो जाएगा, -1 +1 और मिल के a के पावर 0 यानी कि 1। ये पूरा प्रोसेस ये होता है, दिखाई तो दे रहा है, हाँ, क्लियर है। तो देखो
ये जो होल प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि 1 का मल्टीप्लाई 1/a से करेंगे तो 1/a को हम लिख सकते हैं a का पावर -1, तो ये +1 और -1 ऐड होकर 0 आएगा, तो a का पावर 0 तो 1। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके 1 लिख देते हैं, तो डायरेक्ट 1 नहीं होता है, ये कुछ इस तरह से टोटल होता है। तो देखो यहाँ पर पावर 0 आया कि नहीं आया, यहाँ पर पावर क्या आया, 0 आया, तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर पावर को 0 कर देना है। तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, पावर 0, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो वो क्या होता है, a का अगर क्या हो जाएगा 1/a, यानी सिंपल सा बात है, a का 1/a और 1/a का a, यानी अगर हम तुमसे कहें कि 5/6 का, तो ये हो जाएगा 6/5, मतलब ये उल्टा हो जाता है। चलो ये तो रेशनल नंबर है नहीं, ये तो इंटीजर है, और इंटीजर में आपको कभी फ्रैक्शन में देगा नहीं, सिंपल देगा। 5 तो 5 का पूछेगा तो 1/5। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, आपको मल्टीप्लिकेटिव जो भी प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन का वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं भी आपको कोई डाउट रह रहा है या कोई भी बात हो गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, हम आपसे मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन और आंसर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इस पे, और प्लेस मतलब जो भी और थोड़ा बहुत जो आपको समझाए थे, जैसे कि हो गया नंबर लाइन पे शो करना, तो ये सब जितने भी अभी तक आपको बताया गया उस पर एक आध दो जो होता है, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। एक तरह से टेस्ट है, उस टेस्ट में देखेंगे, मतलब आपको 2 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा कि हम देखेंगे कि हाँ भाई आप लोग कितना पढ़े हैं, या फिर जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को फेसबुक का जो यूट्यूब का कम्युनिटी होता है, वहाँ कम्युनिटी पर जो क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप क्या कीजिए कि पहले बना लीजिए, जितना बनेगा उतना सही बात है, नहीं बनेगा तो आप क्या कीजिएगा, आके उस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़िए और उसको पढ़ के पूरा लिखिए और आगे बनाइए, क्वेश्चन घर में बनाइए, अपना बुक में बनाइए, दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछिए।